9th क्लास के विद्यार्थी, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोग की माने बारी आ गई है। तो देखिए 9th क्लास के विद्यार्थी, आज केमिस्ट्री की क्लास आप लोग का एक बचा हुआ था। तो पिछले वीडियो में आप लोग के केमिस्ट्री की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर बताए थे ऑब्जेक्टिव, और उसी जो सेकेंड चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर में एक टॉपिक और छूट गया था। देखिए जो हम लोग सेकेंड चैप्टर चल रहे थे पदार्थों का वर्गीकरण, तो पदार्थों को तो पहले आप लोग दो भाग में बांट दिया। तो एक हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, झुकने न रहे हो। हाँ, अभी झुकने का टाइम नहीं है कि देखिए गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन इस समय नहीं है, सुबह में आप लोग हैं, आराम से देखिए। तो हमने बताए थे कि शुद्ध पदार्थ में दो आ गया था, एक तत्व था एक यौगिक था। क्लियर? बाकी बच गया मिश्रण। तब मिश्रण को हमने कहा था कि अशुद्ध पदार्थ है। अब मिश्रण में तुम लोग को बताया कि याद होगा कि मिश्रण में दो तरह की बात आता है। तो एक होता देखिए समान मिश्रण होता है, बताया कि नहीं? एक क्या होता है? समान मिश्रण होता है। और दूसरा जो मिश्रण होता है ये समझिए कि बेसमान मिश्रण होता है। समझिएगा सब लड़के। तो एक जो समान मिश्रण होता है, जिसके बारे में तुम लोगों को पहले भी बताए थे कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को अगर आपस में मिलाए हो, अब मिलाने पर दोनों इस प्रकार से मिल गया कि दोनों अब अपने से अलग नहीं हो पा रहा है, एकदम अस्थाई हो गया। तो समझिए एकदम अस्थाई हो गया, तब कहते हैं कि ये समान हो गया। क्या हो गया? समान बोलते हैं। क्लियर है? तो समझिए कि विलयन जो कहता है तुम लोग, तब विलयन भी समझिए कि एक समान मिश्रण है। क्या मिश्रण है? एक समान मिश्रण है। समझिए सब लड़के पहला। अब यहाँ से देखना सब लड़के कि एक जो समान मिश्रण है, तो ऐसे मिश्रण तो दो या दो से अधिक पदार्थों का भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग के खास करके जो विलयन हम लोग को पढ़ना है, इस विलयन में दो ही पदार्थ लेना है। तो एक पदार्थ हम लोग लेते हैं जिसको देखिए कहते हैं विलायक बोलते हैं। ठीक है, विलायक कहते हो या इसी को देखिए घोलक कहते हो। तो घोलक का मतलब समझना कि जिसकी मात्रा अधिक हो। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक हो, समझना है। कारण कि दो पदार्थ ले रहे हो तो निश्चित है कि एक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगा और दूसरे पदार्थ की मात्रा कम होगी। तो उसी को देखिए हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और दूसरा पदार्थ वो लेते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा कम होती है इसी को देखिए सॉल्यूट कहा जाता है। जिसको देखिए हम लोग विलयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयक कहते हैं। या इसी को देखिए कहते हैं घुल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? घुल्य कहते हैं। और इसका मतलब कैसे पकड़ोगे? तो यही कहते हैं कि मिश्रण में जिस अवयव, यहाँ पर दो अवयव ले लो ना, दो पदार्थ है, तो कहता है जिसकी मात्रा कम हो। तो जिसकी मात्रा कम हो उसी को हम लोग देखिए कहते हैं यानी विलयक। ऐसे तो लोग ज्यादातर बोले कौन से कि विलायक का मतलब होता है घुलाने वाला, और विलयक का मतलब होता है घुलने वाला। विलयक का मतलब घुलने वाला। अब यहाँ विलायक में देखिए आप दो तरह का विलायक ले सकते हो। एक विलायक के रूप में तो द्रव भी ले सकते हो। बात समझिएगा, यहाँ विलायक के मतलब कोई जरूरी नहीं कि खाली द्रव्य लेंगे। अब यहाँ पर जैसे सोचिएगा कि आपने बताओ जल लिया, और जल में बताइए कि आपने चीनी डाला, है ना? अब बताओ जल में चीनी डाला
तो यहाँ पर बताइए, आपने बोला कि शरबत बन गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आपने बताओ के पदार्थ लेके चला, दो पदार्थ, एक लिया जल और एक लिया चीनी। अब तुम्हें लोग बताओ कि घर में जब शरबत बनाते हो तो शरबत बनाते समय किसकी मात्रा ज्यादा लेते हो, चीनी लेते हो कि जल लेते हो? बोलो, क्या लेते हो? जल लेते हो। एक मतलब कि जल ज्यादा लिए हो, माने जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कहोगे कि एक तुम्हारा विलायक का काम कर दिया। कौन सी का काम करिए? विलायक का काम किया। और ये चीनी जो है ये समझिए कि विलेय का काम कर दिया। कौन सी का? विलेय का काम करिए। और तब जो शरबत बना, इसी को हम लोग विलयन का क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं, या इसी को देखिए घोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोल। अब देखिए यहाँ पर याद करेंगे सभी लड़के, तब विलयन को यहाँ दो भाग में बांट देता है, समझिए। तब विलयन में देखिए, पहले तो विलयन में कहते हो तुम लोग कि बताओ तनु विलयन है। कौन विलयन कहा जी? तनु विलयन का। तब तनु विलयन का मतलब हो गया, समझिए। कहते हैं कि वैसे विलयन जिसमें विलेय की अपेक्षा विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो। विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो। क्या करना कि विलायक की मात्रा जो होता है, ठीक है, विलायक की मात्रा यानी समझिएगा कि विलेय की अपेक्षा, ठीक है, विलेय की अपेक्षा कहते हैं कि काफी अधिक होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? यानी काफी अधिक होता है। किसकी मात्रा अधिक होता है? यानी विलायक की मात्रा ज्यादा होता है, समझिए। तब कहीं पर अगर किताब में तनु विलयन लिखा रहेगा, तब तनु विलयन का मतलब यही समझना कि इसमें विलायक बहुत ज्यादा है और विलेय बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल सोचिए कि एक बाल्टी पानी हो, कितना पानी हो जी? लड़के बोलिए, एक बाल्टी पानी हो, और एक बाल्टी पानी में अगर एक मुट्ठी चीनी डाल दिया, ठीक है, एक बाल्टी पानी में एक मुट्ठी चीनी डाल दिया, बताओ शरबत तो बन गया, बना कि नहीं बना? लेकिन बताओ वो शरबत किसी मेहमान को दोगे पीने के लिए, वो क्या कहेंगे कि खाली तो पानी है जी। एक मतलब खाली पानी है, यानी विलायक की मात्रा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसे तो विलायक की मात्रा ज्यादा होना ही चाहिए, नियमतः परिभाषा यही कहता है। लेकिन ये नहीं कि बताओ विलेय से विलायक बहुत ज्यादा हो गया। अब 1 ग्राम पानी है और उसमें 250 ग्राम चीनी डाल दो, बताओ शरबत तो बना, लेकिन बताओ उसमें पानी बहुत ज्यादा है कि नहीं? तब तनु का मतलब होता है यानी पतला। तनु माने पतला। अगर कहीं पर कोई बोले कि इसकी तनुता को बढ़ा दो, तो तनुता को बढ़ाने का मतलब हो गया इसमें पानी और मिलाओ। तो पानी और मिलाओ माने उसको और पतला करो, माने तनुता बढ़ाओ, तो ये हो गया तनु विलयन। लेकिन एक विलयन जो होता है वह कहलाता है सांद्र विलयन। कौन विलयन? सांद्र विलयन कहते हैं। अब सांद्र विलयन होता है तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि विलेय, है ना, यानी विलेय की अपेक्षा, विलेय की अपेक्षा कहते हैं कि विलायक, कौन सी? विलायक की मात्रा थोड़ा अधिक हो, समझिए, यानी काफी अधिक नहीं हो, मतलब थोड़ा अधिक हो, समझे ना बात को। अब जैसे कि जनरली बताइए, आप लोग शरबत बनाते हैं या कोई चीज और मिलाते हैं, जैसे बालू और सीमेंट मिला रहे हो, तो बालू सीमेंट मिलाओगे तो बीज समान हो जाएगा। हमको चाहिए कौन चीज? समान। जैसे कि बताओ कि हवा, अब हवा में कहिएगा
कि 78% नाइट्रोजन है, 21% उसमें ऑक्सीजन है। तो 78 है, एक ऑक्सीजन है 21, चलिए सांद्र विलयन में चल सकता है। लेकिन वही 78% बताओ उसमें है नाइट्रोजन और 1% है निष्क्रिय गैस, तब तो बताओ तनु विलयन हो जाएगा? नहीं, बहुत ज्यादा है नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर विलयन देखिए हम लेते हैं कि दो तरह का होता है, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन है। आप समझिए सब लड़के, यहाँ पर हमने बतलाए थे कि विलयन को 3 भाग में हमने बांट दिया था, याद होगा सब लड़कन? तब विलयन में देखिए एक विलयन होता है संतृप्त विलयन, जिसको सैचुरेटेड कहते हो। एक संतृप्त विलयन है, दूसरा जो होता है देखिए असंतृप्त विलयन होता है। कौन विलयन? असंतृप्त विलयन होता है, ठीक है। और तीसरा जो विलयन होता है वो होता है अति संतृप्त विलयन होता है। ये समझिएगा सब लड़के, अति संतृप्त विलयन में यहाँ पर देखा है सांद्रण के दृष्टिकोण से, कौन चीज? सांद्रण। सांद्रण का मतलब विलय की मात्रा। तब सांद्रण के आधार पर बताओ विलयन हो जाता है 3 प्रकार के, एक संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, तीसरा अति संतृप्त विलयन। बात समझ रहे हो? आप देखा ये संतृप्त विलयन के बारे में तुम लोग समझते हो, तो देखा जाए यहाँ पर बताइए ये संतृप्त विलयन है। आप दूसरा जो कहता है देखा जाए असंतृप्त विलयन है। समझिए सब लड़का लड़कियां, तो असंतृप्त विलयन होता है, ठीक है। अब ये दोनों में फर्क यार समझिएगा। अब जैसे समझना सब लड़का लड़के तुम लोग मान लेते हैं कि देखा जाए इस तरह से हमने यानी 2 बर्तन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 को बनाएगा तो 3 बर्तन ले लेना। यहाँ पर देखिए मतलब आपका 2 बर्तन यहाँ पर ले लेते हैं, समझिए। आप दोनों बर्तन में विलायक की मात्रा सेम लेते हैं, विलायक मतलब जल। चलिए अब इसमें मान लेते हैं कि चलो 100 ग्राम जल हम लेते हैं। कितना लेते हैं जी? चलो 100 ग्राम यहाँ पर जल लिए और 100 ग्राम देखिए यहाँ पर भी जल हम ले लिए, समझिएगा सब लड़के। तो 100 ग्राम देखिए यहाँ भी जल लिए, मतलब दोनों में विलायक की मात्रा सेम ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी बताया हमने क्या चीज कि 100 ग्राम जल यहाँ ले लिया और 100 ग्राम देखिए यहाँ भी जल ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए कि अलग से मानते हैं कि चलो इधर में चीनी या नमक हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब कोई बर्तन है और इस बर्तन में मानते हैं कि तौल करके आपने चीनी ले ली है। मानते हैं कि चला जाए यहाँ 100 ग्राम जो है वह चीनी ले लिया, ठीक है। और इधर भी देखिए बर्तन है, इस बर्तन में यहाँ भी चीनी तौल करके हमने 100 ग्राम ले लिए। कितना लिए हैं? देखा है 100 ग्राम चीनी आई। अब क्या करना समझिएगा, कहेगा कोई आदमी कि चलो नमक का संतृप्त विलयन बनाओ। एक मतलब क्या हो गया संतृप्त का मतलब? तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ से उठाइए चीनी और चीनी उठा करके और इसमें थोड़ा थोड़ा डालिए, एकदम थोड़ा थोड़ा डालिएगा। ऐसा डालिए कि बर्तन का जल जो है वो हिले नहीं, कारण कि जल हिलेगा तो जल का ताप जो बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए ऊपर से एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आप चीनी डालते जाइए, यानी जल की ताप को न बढ़ने दीजिए न घटने दीजिए, ताप एकदम फिक्स रखिए, ठीक है। अब जल में थोड़ा थोड़ा करके जब चीनी गिराओगे तब कुछ देर तक तो देखोगे कि चीनी घुलते जा रहा है। एक बार ढेर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा चुटकी में लेकर डालना है।
ऐसा डालिए कि मतलब पेंदी तक नहीं पहुंचे। अब इस तरह से बताओ कि चीनी थोड़ा थोड़ा सा करके डालते गया, डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए। अब ऐसा करते करते एक ऐसा वक्त आएगा कि ऊपर से चीनी का कण जब डालोगे तो जाके पेंदी में सट जाएगा। जब पेंदी में सट गया आप थोड़ा देर छोड़ दीजिए, ओकर बाद भी नहीं घुल रहा है तो समझिए कि बन गया संतृप्त विलयन। कौन विलयन? संतृप्त विलयन बन गया। मान लेते हैं कि चलिए 100 ग्राम लेके चला था, इसमें मानते हैं कि चलो 40 ग्राम यानी चीनी घुल गया। अब 40 ग्राम घुलने के बाद घुलना बंद हो गया। एकर मतलब हुआ कि इस जल में चीनी के कण के घुसने की जगह अब नहीं रहा। जल के अणुओं के बीच में जो छिद्र था वो छिद्र में जाकर के चीनी के कण घुस गया। अब कहीं उसके बीच में खाली जगह नहीं है, क्योंकि बताए कि जल के अणु है, तो जल के अणु बताओ है तो सटा सटा हुआ, लेकिन अगर इनके अणुओं को सटाइएगा तो सटाने पर देखा जाए इनके अणुओं के बीच में बताओ खाली जगह रह गया कि नहीं। तो ये जो पानी के अणुओं के बीच में खाली जगह रहता है, इसी में देखिए चीनी का अणु जाके घुस गया। अब चीनी का अणु अगर पूरा में घुस गया, अब खाली जगह नहीं बच गया और उसके बाद भी चीनी भेजोगे तो क्या घुल पाएगा? नहीं। तो समझिए कहेगा कि संतृप्त विलयन हो गया। अब कोई कहे कि संतृप्त विलयन की परिभाषा बताइए आप, तो कैसे परिभाषा बोलेगा सुनिएगा। कहते हैं कि निश्चित ताप एवं दाब पर, लिख लीजिएगा, निश्चित ताप एवं दाब पर निश्चित मात्रा के विलायक में, ठीक है, किसे? निश्चित ताप एवं दाब पर निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय की अधिक से अधिक मात्रा घुली हुई रहती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से एक बार, निश्चित ताप एवं दाब पर, सुने हो, निश्चित ताप एवं दाब पर बना वैसा विलयन जिसमें विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित मात्रा में विलेय की अधिक से अधिक मात्रा घुली हुई रहती है तो उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो बताओ 100 ग्राम में कितना चीनी घुला? 40 ग्राम संतृप्त हो गया। अब बताओ कि यहाँ पर भी हमने 100 ग्राम चीनी लिए हैं। अब इसमें से बताओ ले करके और चीनी इसमें बताओ गिराना शुरू किया। मान लेते हैं कि चलिए इसमें से हमने बताओ कि 30 ग्राम चीनी घुला दिया, बोलेगा। तो 30 ग्राम चीनी घुल गया तो बताओ और अभी इसमें चीनी घुलेगा कि नहीं घुलेगा? बोलिए, घुलेगा कि नहीं? हाँ घुलेगा, कारण 100 ग्राम जल में कितना चीनी घुलाने की क्षमता थी? 40 ग्राम। लेकिन अभी बताओ तुमने कितना घुलाए हो? 30 ग्राम। एकर मतलब अभी कितना घुलेगा? 10 ग्राम, है ना? एकर मतलब कि जिसमें विलेय और घुल सकता है क्या कहते हैं कि असंतृप्त विलयन है। कौन विलयन है? असंतृप्त विलयन। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे सुनिएगा। कहते हैं कि निश्चित ताप एवं दाब पर, सुनो ना, निश्चित ताप एवं दाब पर बना वैसा विलयन, बना वैसा विलयन जिसमें निश्चित मात्रा के विलायक में, ठीक है, निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय की मात्रा और घुलाई जा सकती है ना? इसमें घुल नहीं रहा था, इसमें अधिक से अधिक मात्रा घुलाई हुई है तब वो संतृप्त हुआ।
लेकिन अगर उसी में और विलयन घुल सकता है तो उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब सोचो, जनरली घर में हम लोग शरबत बनाते हो, उस शरबत में अगर थोड़ा बहुत चीनी और डाल दिया जाए तो घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? एक मतलब तो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। कौन विलयन? असंतृप्त विलयन। अब अगर मानते हैं कि 100 ग्राम जल में 40 ग्राम चीनी घुल गया, ये कैसा विलयन हो गया? संतृप्त विलयन। लेकिन इतना मानते कि निश्चित ताप पर, लेकिन यही पानी को अगर गर्म करोगे तो गर्म करने पर 100 ग्राम जल में ही और चीनी भी घुल सकता है। बात समझ रहे हो? तो ताप को बढ़ा करके या ताप को बढ़ा करके विलेय की अगर और मात्रा घुला दिया गया, विलायक उतना ही है, 100 ग्राम जल है, और 100 ग्राम जल में पहले कितना घुला था? 40 ग्राम। लेकिन पानी को गर्म करके उसमें 45 ग्राम चीनी घुला दिया, तो समझो कि इसी को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन विलयन? अति संतृप्त विलयन। अब यहाँ पर तुमसे प्रश्न पूछता है, देखा जाए विलेय की विलेयता। यहाँ पर कहेगा कि विलेय की विलेयता, तब विलेय की विलेयता कहते हो या इसी को कहते हैं, देखिए घुलनशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुलनशीलता बोलते हैं। अब कोई आदमी कहता है कि बताओ विलेयता किसे कहते हैं, तो विलेयता की परिभाषा सुनिए सब लगे। कहता है कि निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप और दाब भी कर सकता हूं, तो निश्चित ताप पर कहते हैं 100 ग्राम विलायक, कितना? 100 ग्राम विलायक, विलायक को संतृप्त करने के लिए, ठीक है, संतृप्त करने के लिए, संतृप्त माने समझ रहे हैं, तो संतृप्त करने के लिए विलेय की, ठीक है, यानी विलेय की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, आवश्यकता होती है उसे, ठीक है, उस विलायक में, उस विलायक में, यानी विलेय की विलेयता कहा जाता है, विलेय की विलेयता कहा जाता है। समझिए, विलेयता कहा जाता है। तो अब देखा जाए विलेयता की परिभाषा में पूछेगा, तो शॉर्ट में परिभाषा तुम इस तरह से देख सकते हो, या ऐसे भी शॉर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कौन सी? कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम जल, ठीक है, 100 ग्राम जल में अधिक से अधिक घुलने वाली विलेय की मात्रा को हम विलेय का विलेयता कहते हैं। बात समझ में? यहाँ विलायक कितना लेना है? 100 ग्राम। जैसे बताओ यहाँ 100 ग्राम जल लिया था, तो 100 ग्राम विलायक, विलायक में घुलाने वाला जिसकी मात्रा ज्यादा हो, तो 100 ग्राम विलायक को, जैसे यहाँ 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए कितना चीनी की जरूरत पड़ गया? 40 ग्राम। ताप जब हम नहीं बढ़ाए हैं, ताप एकदम फिक्स है, तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे उस विलायक में विलेय की विलेयता कहा जाता है। एक मतलब के बाद यहाँ पर समझ सकते हैं कि विलेय का विलेयता अगर निकालने का है, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते भी हैं, नहीं अगर फॉर्मूला या मैथ मानते हैं कि आपसे निकालने कहेगा, तो देखिए विलेय की विलेयता, ठीक है,
तब विलेय की विलेयता अगर निकालना है तब देखा जाए विलेय की विलेयता, तब विलेयता बराबर फॉर्मूला में आ जाएगा सॉल्युबिलिटी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी विलेयता निकालिएगा एक निश्चित ताप पर, ठीक है, ताप घटना करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यानी विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा में विलायक की मात्रा से भागा दीजिएगा। तो देखा जाए विलायक की मात्रा और फिर 1 ग्राम तो 100 ग्राम लेके चलेगा, ठीक है। तो 100 ग्राम लेकर के ऐसे फॉर्मूला पर उसको डाल दीजिएगा। अब देखिएगा विलेय की विलेयता जब निकालते हैं तो हमेशा एक निश्चित ताप पर, कारण कि ताप या दाब इसको घटाओगे या बढ़ाओगे तब फिर विलेय का विलेयता बदल जाएगा। बात याद करना तुम सब लड़के, यानी विलेय की जो विलेयता कहते हैं, विलेय की विलेयता, ठीक है, यानी विलेयता पर यानी कहते हैं कि देखा जाए ताप एवं यानी दाब का यानी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ताप एवं दाब का यानी प्रभाव। विलेयता जो है, अब विलेय में मतलब समझिए तुम लोग, विलेय का मतलब कि इसमें देखिए द्रव भी आ सकता है, देखिए गैस भी आ सकते हैं, ठोस भी आ सकता है, माने विलेय तीनों तरह का हो सकता है। विलायक है तो विलायक भी तीनों तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ द्रव, गैस और ठोस यानी तीनों की बात कर रहे हैं। तो विलेय की विलेयता पर ये समझे ताप एवं दाब का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका प्रभाव पड़ता है? ताप का पड़ता है और दाब का प्रभाव पड़ता है। किंतु ठीक है, ये जो बात करे हो ये समझिए कि विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है, समझिएगा। किंतु यह ठीक है, यह जो होता है विलेय, विलेय एवं विलायक, विलेय एवं विलायक, विलायक की अवस्था, अवस्था समझ आए, ठोस द्रव गैस, तब विलेय एवं विलायक की अवस्था पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं? इसका निर्भर करता है। हाँ, यहाँ पर विलेय और विलायक एक किस अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में। अब इसी बात पर निर्भर करता है विलेय की विलेयता। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, जैसे तुमसे कहता है कि द्रव में यानी ठोस, तब द्रव में ठोस की विलेयता, जैसे कि ध्यान दिएगा, जैसे मानते हैं कि आपका विलायक के रूप में रहे जल, क्या है? जल है। द्रव में ठोस, तो बताओ यहाँ पर मानते हैं कि विलायक के रूप में क्या लिया? जल, द्रव है। आज जल में अगर मानते हैं कि हमने नमक घुला रहे हैं, या मानते हैं कि देखा या चीनी ले रहे हो, या मानते हैं कि सोडा ले रहे हैं, ये सब क्या है? ठोस है। तो जल में नमक, चीनी, सोडा इत्यादि का यानी विलेयता पूछेगा, इत्यादि का विलेयता। तब विलेयता में आप बोलेगा कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता रहता है। बात समझ रहे हो ना? अगर याद रहेगा कि द्रव में ठोस है, द्रव में क्या है? ठोस है। अब जैसे जल में नमक घुला रहे हो, जल में चीनी घुला रहे हैं, जल में सोडा है, तब कहिएगा कि जल अगर ठंडा है तो उसमें नमक कम घुलेगा, लेकिन जल को क्या करोगे? गर्म करोगे, ठीक है, तो वहां पर कहते हैं कि उसकी विलेयता बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं? ये लिखते हैं कि जल में नमक है,
चीनी है, सोडा है इत्यादि की विलेयता यानी ताप बढ़ाने पर, ठीक है, यानी ताप बढ़ाने पर यानी बढ़ता जाता है, ठीक है ना, यानी बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि देखिए ठंडा जल में इसका विलेयता कम है, लेकिन अगर उसको गर्म कर दिया, ताप बढ़ा दिया तो उसका विलेयता क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगले क्लास में और बताएंगे कि होता है द्रव में गैस है या गैस में गैस है या ठोस में ठोस है, तो उसकी विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा और दाब का क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो आज इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लेंगे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।